मीठा तो सभी को बहुत पसंद होता है और अगर 10 से 15 मिनट के प्रोसेस में तैयार हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा फील करवाता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में और बहुत ही ज़्यादा झटपट से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा बनकर रेडी होता है। तो इस बार ईद पे आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में बनके बहुत ही ज़्यादा झटपट से बनके और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनकर रेडी होता है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 मिनट क्विक डिज़र्ट बनाने की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ईद पर ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनकर रेडी होता है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में तकरीबन 2 कप के करीब दूध ले लेंगे और 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम बटर ऐड कर देंगे, कोई सा भी ऐड कर दीजिएगा, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड। हाफ कप के करीब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे, फ्रेश क्रीम किसी भी ब्रांड की आप ऐड कर दीजिएगा। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर है उसमें गुठलियाँ ना बने। और अभी हम इसे फ्लेम से हटा के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसे फ्लेम ऑन करके अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और मुस्तकिल से चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना आए, कोई गुठली ना बने। और ये देखें जी बटर कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखें जी कितनी बेहतरीन तरीके से मिक्स हो रहा है और बटर आप ज़रूर से ऐड करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनकर रेडी होता है बटर ऐड करने से। ये देखें जी 2 से 3 मिनट मुस्तकिल चम्मच हिलाने से ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा सा हो चुका है, कितना थिक सा हो चुका है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें 4 to 5 ड्रॉप्स के करीब वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड किया है, आप कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अब हम इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा मीठा बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम एक सर्विंग डिश ले लेंगे और सर्विंग डिश में हम सबसे पहले बिस्किट इस तरह से ऐड कर देंगे। बिस्किट आप किसी भी ब्रांड के ले लीजिएगा, मैंने कैंडी बिस्किट लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची सा होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। और बिस्किट को हम दूध में इस तरह से डिप करने के बाद इसकी एक लेयर बना लेंगे डिश पे। ये देखें जी एक लेयर हम इसमें बिस्किट की ऐड करेंगे, ये देखें जी इस तरह से। और अब हम इन बिस्किट्स के ऊपर जो हमने मीठा रेडी किया था वो इस तरह से स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से और दोबारा से हम बिस्किट की लेयर बनाएंगे इसके ऊपर और दोबारा से वही प्रोसेस कर देंगे। जो बचा हुआ हमारे पास मीठा है वो इस तरह से ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के प्रोसेस में बहुत ही बेहतरीन सा डिज़र्ट बनकर रेडी हो जाएगा। और अब हम बिस्किट्स को पाउडर फॉर्म में करके इस तरह से डिज़र्ट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे और ये बेहतरीन सा खूबसूरत सा हमारा डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करके रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे 1 घंटे के अंदर भी निकाल सकते हैं फ्रीज से, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसे सर्व करिएगा। ये तब भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा फील करवाएगा। ये देखें जी तकरीबन भी ओवरनाइट के बाद हमने इसे निकाला है फ्रीज से और ये देखें जी कितना बेहतरीन से सेट हो चुका है। और मैंने डिज़र्ट को डी वाले हिस्से में रखा था फ्रीज़र के, आप चाहें तो इसे नीचे भी रख सकते हैं। ऊपर रखने से ये बहुत ही ज़्यादा थिक सा हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से सेट हो जाएगा। ये देखें जी कितना मज़ेदार सा, कितना फ्लेवरफुल सा और कितना ज़्यादा डिलीशियस सा बन के रेडी हुआ है। आप इसे क्रीमी क्रंची डिज़र्ट भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी क्रंची सा डिज़र्ट बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा डिज़र्ट बनकर रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को एक बार ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मेहमानों के आगे ज़रूर से सर्व करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ।
अल्लाह हाफिज़।